नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड में हिंदी ऑनलाइन कोर्स में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको वर्ण विचार से संबंधित स्वर के जो भेद थे उनके बारे में बताया था। तो अब तक हमने आपको उच्चारण काल, उत्पत्ति, जाति आदि से संबंधित स्वर की वर्गीकरण, उनके भेद और किस प्रकार से वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताया। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो इससे आगे की है स्वर के वर्गीकरण में, वो आपकी उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हमने अब तक आपको उच्चारण काल के आधार पर आपको 3 प्रकार के स्वर, हर्ष, दीर्घ और प्लुत आपको बताए। उसके बाद हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर व संधि स्वर, उसके अंतर्गत हमने आपको दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर व संयुक्त संधि स्वर, ये सब हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको जाति के आधार पर सवर्ण, सजातीय या असवर्ण या विजातीय, यहाँ तक के हम आपको बता चुके थे। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वही आपका स्वर से आगे का टॉपिक है कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम किस प्रकार से स्वर को बांट सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद और किस प्रकार से हम करते हैं वो आज देखते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण होता है वो जिह्वा व ओष्ठ से संबंधित होता है। यानी हम जिह्वा के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर स्वर को एक आधार से इनको हम बांट देंगे और किस प्रकार से जिह्वा के द्वारा स्वर का उच्चारण होता है और कौन कौन से किस प्रकार से हम ओष्ठ से संबंधित स्वर का वर्गीकरण करते हैं वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, तो जिह्वा के आधार पर बात करें तो सबसे पहले कि जिह्वा के इस उत्थापित भाग के आधार पर जो सबसे पहले हमारे स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं अग्र स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है उन्हें हम अग्र स्वर की श्रेणी में रखते हैं, जैसे ई, ऐ, ए, ऐ। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनते हैं? यहाँ से क्वेश्चन निम्न प्रकार से बनते हैं कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है अथवा नहीं है। तो आपको इनकी संख्या याद रखनी है और इनको कंठस्थ करना है कि ई, ऐ और ए आपके अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं। दूसरे जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं मध्य स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, या कह सकते हैं कि जिह्वा में परिवर्तन नहीं होता, बहुत कम परिवर्तन होता है, वो मध्य स्वर कहलाते हैं या कहलाता है, क्योंकि इसमें आपका एक ही एग्जाम्पल होता है अ में आपका जीभ समान अवस्था में रहती है तो ये मध्य स्वर की कैटेगरी में आपका आता है। पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का जिह्वा के आधार पर किस प्रकार का स्वर है, तो मध्य स्वर। या निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें से एक सही ऑप्शन आपको चुनना होता है, तो आपका अ। उसके बाद तीसरे जो होते हैं पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं इनमें? अ, उ, औ, ओ, औ। ये पश्च स्वर की श्रेणी में आपके आते हैं। तो सीधा और सिंपल क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। इन्हें आप कंठस्थ कर लीजिएगा। तो 3 प्रकार के आपके स्वर हुए, अग्र, मध्य और पश्च। तीनों को हम एक प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इनको यदि हम सीरीज में लिख दें अ, आ, ई, ऐ, ए, ओ, औ और ओ, औ, तो इसमें जो आपका अ होगा वो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। आप एक को छोड़ दें तो आपके 4 अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं और जो बाकी आपके बचे हुए हैं वो पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इनको समझ सकते हैं और इस प्रकार से भी हम इनको कंठस्थ कर सकते हैं। आगे जो हम उच्चारण स्थान के आधार पर यदि बात करें तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर हम बांटते हैं किनको, आपके स्वर को, और हम 4 भागों में इनको बांटा जाता है। संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। संवर्त स्वर के बारे में बात करते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में मुख कम खुले
उन्हें हम संवर्त स्वर कहते हैं। ई, ऐ और ऊ, औ। आप प्रयोगात्मक रूप से इनको देख सकते हैं बोल करके। ई, ऐ, ऊ, औ। इन स्वर के उच्चारण करते समय मुख जो है वो आपका कम खुलता है। पिछली परीक्षाओं में यूकेएससी की एक परीक्षा में यहाँ से एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि वो स्वर कौन से होते हैं जिनमें मुख विवर पूरा खुलता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बात करेंगे कहाँ से वो क्वेश्चन आया था। तो अभी हम बात करते हैं कि उच्चारण में यदि मुख कम खुले तो वो आपका संवर्त स्वर होगा। दूसरा आपका है अर्ध संवर्त स्वर। इन स्वर के उच्चारण में क्या होता है, जो आपका मुख होता है वो संवर्त स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में संवर्त स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक यदि मुख आपका खुल रहा है तो अर्ध संवर्त स्वर की कैटेगरी में रख सकते हैं। वो आपके होते हैं ए और ओ। सिंपल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जीवा के आधार पर निम्न में से कौन सा संवर्त स्वर है या अर्ध संवर्त स्वर है। ऑप्शन में आपको इनमें से मिल सकते हैं और एक सही ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो अर्ध संवर्त स्वर के अंतर्गत ए और ओ आपको आते हैं, या आप कंठस्थ कर लीजिएगा। विवर्त स्वर की बात करें, यहाँ से आपका प्रश्न बना था कि जिन स्वर के उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है वो कहलाते हैं, तो विवर्त स्वर कहलाते हैं। या जिन स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है कहलाते हैं संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। तो आपके विवर्त स्वर में कहलाते हैं जिनके उच्चारण में मुख बहुत अधिक खुलता है, वह है आपके आ को प्रयोगात्मक तरीके से यदि आप बोलने की कोशिश करें तो आपका मुख बहुत अधिक खुलता है, तो ये विवर्त स्वर की श्रेणी में आपका आता है। उसके बाद है हमारा अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त स्वर जिन स्वर का उच्चारण विवर्त स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर हो। यदि मुख की स्थिति की बात करें, जो आपकी मुख की स्थिति होती है वह विवर्त से थोड़ा कम हो और अर्ध संवर्त से थोड़ा अधिक हो, उन्हें हम अर्ध विवर्त स्वर कह सकते हैं। जैसे अ, ए और औ, ये आपके अर्ध विवर्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। जिह्वा के आधार पर 4 भाग में है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के स्वर हमको देखने को मिलेंगे, वर्तमुखी और अवर्तमुखी। यदि वर्तमुखी की बात करें तो वो स्वर जिनके बोलने पर आपका ओष्ठ वर्तमुखी हो जाए या गोलाकार हो जाए वो आपके वर्तमुखी कहलाते हैं। जैसे आपका ऊ, औ, ओ और नेक्स्ट है आपका औ। इनको बोलते समय यदि मुख गोलाकार हो रहा है तो आपका ये वर्तमुखी स्वर है। दूसरे आपके होते हैं अवर्तमुखी। जिन स्वर के उच्चारण में ओष्ठ वर्तमुखी या गोलाकार नहीं होता, मुख की स्थिति गोलाकार ना होकर के यदि आपकी स्थिति उनकी गोलाकार नहीं है तो वो आपके अवर्तमुखी के अंतर्गत हमको रखते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऐ, ए और ए। इनके उच्चारण करते समय मुख गोलाकार नहीं होता। ये आपके ओष्ठ की स्थिति के आधार पर है। यदि हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर स्वर पूछ लिए जाएं तो आपके होते हैं निर्नुनासिक और एक होते हैं आपके अनुनासिक। तो हवा केवल मुख से निकलती है, या वे स्वर जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकलती है कहलाते हैं निर्नुनासिक स्वर। तो परिभाषाओं के रूप में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हवा केवल मुख से निकलती है या वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जितने भी आपके स्वर हैं यदि आप उनको लिख देंगे तो आपके निर्नुनासिक स्वर के एग्जाम्पल होते हैं सभी स्वर। यदि हम इन्हीं स्वर के ऊपर आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें, इन्हीं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो वही आपके अनुनासिक स्वर बन जाते हैं। यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक या नासिका से भी बाहर निकलती है वो आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक स्वर के ऊपर यदि आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो आपके अनुनासिक स्वर हो जाते हैं।
उससे अलग भी यदि हम उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ स्वर की बात करें कि स्वर के उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न भावों को स्पर्श करती हैं, उनसे उत्पन्न स्वर ध्वनियों को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि आपका कंठे स्वर कौन से होते हैं? अ और आ होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तालव्य आपके ई और ए होते हैं। ओष्ठ्य आपके उ और उ होते हैं। कंठ तालव्य की बात करें तो ए और ए इस कैटेगरी में आपके रखे जाते हैं। और कंठ प्लस उष्ठ या कंठोष्ठ्य आपके ओ और औ आपके स्वर होते हैं। तो ये आपकी तालिका बड़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सा स्वर आपकी जिह्वा या मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहा है। कंठे, तालव्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, कौन कौन से आपके स्वर होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।